डाइलेक्ट्रिक्स इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली होता है इंसुलेटर्स, ठीक है, जो करंट को पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं इंसुलेटर, और वही होता है डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर का एक दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है भाई। डाइलेक्ट्रिक आर मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द एटम। एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखता है। टाइटली बाउंड करके रखेगा तो वो फ्री टू नहीं है, मतलब कंडक्शन नहीं करेगा। कंडक्शन नहीं करेगा मतलब वो मटेरियल क्या है, इंसुलेटर है, सही है ना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल बोलो, सारे के सारे इंसुलेटर है ना, ओके। व्हेन कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। याद है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, सही है भाई। क्यों भाई, क्योंकि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बोलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो बोलो नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। बोलो यहाँ पे इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, जो एक्सटर्नल की वजह से पैदा हुआ था, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अच्छा, मैं कहता हूं ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, फ्री टू मूव चार्जेस हैं। बोलो अगर यहाँ पे इसका वैल्यू, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है और एक्सटर्नल वाले का वैल्यू ज्यादा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा उसको फोर्स लगेगा ना, मतलब वो इधर जाके इकट्ठा हो जाएगा ना। कब तक इकट्ठा होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाता, सही है। तो एक्सटर्नल फील्ड इतना चार्ज इंड्यूस करता है कि उससे जो पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो एक्सटर्नल दोनों मिला के क्या प्रोड्यूस करते हैं, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो क्या होता है, एक्सटर्नल प्लस में इंड्यूस है ना, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस करके आ जाता है, सही है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पुरानी चीजें याद करते हैं, है भाई। बोलो एयर में या वैक्यूम में दो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। कूलम ने क्या बोला, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F एयर या F वैक्यूम क्या होगा, K Q1 बाय, K क्या होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, बात एक ही है, ठीक है भाई। अच्छा, but if the medium between these charges is replaced by a medium of permittivity epsilon, ठीक है, एयर में क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां पे एयर की बजाय कोई और मीडियम प्रेजेंट है, वाटर है, ठीक है, या ये दो चार्ज नहीं है किसी स्पेशल टाइप के लिक्विड में डाल दिए गए हैं, किसी ऑर्गेनिक लिक्विड में डाल दिए गए हैं, कहीं भी डाल दिए गए हैं, ठीक है, सीमेंट में फिक्स कर दिए हैं, तो वहां पे क्या होगा, परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। हमने मान लिया कि कोई नया मीडियम है, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। व्हाट इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। देन मीडियम में लगने वाला फोर्स 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो जाएगा, सही है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखो ये क्या बनता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल फोर्स तो है ना, इसको क्या बोल देंगे, एयर वाला फोर्स, वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन आर क्या होता है, मैं कहता हूं मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो एयर में लगने वाले फोर्स का कितना से कितना कम है, सही है भाई। एयर से आधा फोर्स है मीडियम में, तो एप्सिलॉन आर कितना हो गया, 2 हो गया। एप्सिलॉन आर 2 मतलब एयर से आधा फोर्स लगता है उस मीडियम में, एप्सिलॉन आर 4 मतलब एयर से 1/4 फोर्स लगता है, ठीक है भाई। इसका वाटर का कितना होता है, 81 होता है, सही है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बेसिकली एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताता है कि एयर से कितना कम
मीडियम में फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन आर है इसी को बोल देते हैं के, एंड के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द न्यू मीडियम। सही है, नए मीडियम में कितनी कम फोर्स लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यस और नो? फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। मैं कहता हूं जैसे एयर के फोर्स को के से डिवाइड करके मीडियम का फोर्स आ गया, अब बोलो दोनों साइड क्यू से और क्यू से डिवाइड कर दो, बोलो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, और ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर या वैक्यूम। सही है, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम क्या हो गया? एयर से कम हो गया, कितना? के टाइम्स लेस हो गया। सही है ना भाई, के से डिवाइड कर रहे तो कितना कम हो गया ना, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूं अगर मैं एयर की बजाय किसी ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करता हूं जिसका के वैल्यू हाई है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? कम बनेगा, यस और नो? अरे भाई एयर के मुकाबले कम फोर्स लगता है, यानी कि एयर के मुकाबले कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है भाई, ओके ऑल राइट। अब इसी बात का इस्तेमाल करते हैं हम कैपेसिटर के, जहां भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको दिखता था वहां पे एयर होती थी बीच में, बोलो तो बीच में एयर होती थी ना, उस एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए था वो आ चुका है। सही है, अब मैंने थोड़ा स्मार्ट काम किया भाई, मेरे को ये डेफिनेशंस वगैरह पता थी, मेरे को पता है कि भाई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, एयर के मुकाबले कमजोर होता है। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर के अंदर एक इंसुलेटर डाल दिया, कैपेसिटर के अंदर डाल दिया, जो पैरेलल प्लेट थी ना, पैरेलल प्लेट के बीच में डाल दिया एक इंसुलेटर मैंने। ठीक है भाई, डाल दिया, बहुत बढ़िया हो गया। अब मुझे बताओ अगर वहां पे पहले एयर में ई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तो अभी क्या होगा? ई बाई के जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर को लगेगा कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन उतना इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी बना ही नहीं है, यानी कि अभी मैं और चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, और चार्ज आने दो, और चार्ज आने दो, और चार्ज आने दो। तो पहले जो कैपेसिटर लेट्स से 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर रहा था, वो अब 50 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करने लग जाएगा, यानी कि इसकी क्या बढ़ गई? कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो बेसिक आइडिया जो है हमारा वो यही है कि जो एयर है उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर स्टोर कर सकता था, लेकिन अभी हमने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर के अंदर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। कैपेसिटर बोलेगा कि भाई मैं तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ, इतनी वोल्टेज के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना तो हुआ नहीं है क्योंकि इंसुलेटर आ गया है। अभी तो ई बाई के ही हुआ है, तो क्यों ना के टाइम्स चार्ज स्टोर कर लूं ताकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाए। फीलिंग आई? तो हम क्या कर रहे हैं, इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया, डाइलेक्ट्रिक बोल दो, सिंपली डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक बोल देता, रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बाय के टाइम। ठीक है भाई, व्हेन एन इंसुलेटर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्या कर रहा है ये? एक इंसुलेटर को रख दिया एक्सटर्नल फील्ड में, पहले कंडक्टर को रखा था, कंडक्टर को एक्सटर्नल में रखा था, क्या हुआ था? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, चार्जेस इधर इंड्यूस हो गए, है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही है, नेट अंदर 0 हो गया था, लेकिन अभी इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, है ना भाई, एटम जो है हर एक अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता, है ना। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी आप फॉर एग्जांपल NaCl ले लो आप, ठीक है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, जिसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज के स्टेबल, नेगेटिव चार्ज के स्टेबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सही है, बोलो ये Na मॉलिक्यूल होगा, इससे काफी बड़ा एक ये Cl मॉलिक्यूल होगा, बोलो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयनिक बॉन्ड होगा ना। ठीक है, मैं कहता हूं इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। सही है, ओके। अब मैं एक NaCl का क्रिस्टल ले रहा हूं, एक बड़ा सा, क्या ले रहा हूं मैं? NaCl यानी कि नमक का क्रिस्टल ले रहा हूं, बड़ा सा एक चकोर सा नमक दे दिया, हमने रॉक सॉल्ट देखा होगा आप लोगों ने ना,
ठीक है, तो ये एक रॉक सॉल्ट ले लिया मैंने। अब बताओ जो NaCl मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली अरेंज होंगे? बोलो, कोई NaCl ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना, क्रिस्टल बनाया उन्होंने। तो अब बताओ, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ क्या था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यस और नो? कोई प्लस माइनस ऐसे ऐसे था, यहाँ कोई माइनस प्लस ऐसे था, है ना, रैंडमली अरेंज थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला कि भाई नेगेटिव चार्ज तो मेरी तरफ आ जाओ और पॉजिटिव चार्ज उधर चलो मेरी तरफ, है ना। तो बोलो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग कर देगा? कि अलग तो कर नहीं सकता भाई, ये तो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे आपस में। तो क्या होगा बोलो, ये बोलेगा, देखो मान लो ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है, बोलो ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये नेगेटिव चार्ज को बोल रहा है कि इधर आ जा, तुम इधर खींच रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उधर धक्का मार रहा है, क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, है ना। बोलो अगर मान लो ऐसे है, जैसे ये वाला केस देखो ऐसे है, तो बोलो इस पे फोर्स लगेगा उधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, ये ऐसे घूम जाएगा, सही है। तो जितने भी यहाँ पे NaCl मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस, सही है। अब देखो ओवरऑल चार्ज का कुछ सेपरेशन हो गया है, तो ओवरऑल एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, हालांकि ये बहुत कम होगा लेकिन बनेगा, तो ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, एक्सटर्नल माइनस ये इससे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर, कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल, ठीक। अब क्या होगा अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर में खाली जगह थी ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो उसके अंदर इधर एयर थी, खाली जगह थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट वो करना है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना। जब इंसर्ट नहीं किया, इनिशियली कैपेसिटर है, यहाँ पे बोलो चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया था, हमने पहले भी किया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलके सिग्मा बाय एप्सिलॉन, व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है भाई। अब क्या हुआ है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड, एक डाइलेक्ट्रिक यानी कि एक इंसुलेटर के अंदर घुसेड़ दिया हमने, ठीक है भाई। वैसे ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, ये इसके अंदर का पूरा स्पेस घेर लेता है, ठीक है भाई, बिल्कुल आप चाहो तो इसको इसके टच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, इसको टच भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और जब कैपेसिटर उठाना होता है पैरेलल प्लेट, तो आप बाहर से ऐसे पकड़ के भी उठा सकते हो, क्योंकि सारा चार्ज का अंदर की तरफ होता है, सुन लो, बाहर वाली साइड में होगा ना, अंदर वाली साइड होगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ओवरऑल कितना चार्ज आ गया था, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया था, सिग्मा प्लस सिग्मा यहाँ था, यहाँ पे माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था जिसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सही है। अब बोलो जो इनिशियली था यहाँ पे, बोलो ये इनिशियली था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E, और E का वैल्यू क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मैं कह रहा हूं जैसे ही मैंने ये डाइलेक्ट्रिक डाला, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड which was present inside the capacitor is now behaving as the external field of this dielectric, है ना भाई। डाइलेक्ट्रिक को मैं बोलूंगा कि उसको मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड कौन है, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अब बताओ इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। मैं कहता हूं इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, वो जो चार्जेस इंड्यूस होंगे उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, यहाँ सिग्मा 1 बोल देते हैं इस डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब बताओ यहाँ पे नेट कितना होगा, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस, सही है, सिग्मा 1 इज द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल which is due to the capacitor minus induced which is due to the dielectric का induced charge, ठीक है। एक्सटर्नल कितना देगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना देगा, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन, सही है भाई। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। K क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मीडियम है ये पहले क्या था, एयर, अब नया मीडियम बन गया है which is, नया मीडियम बन गया ना विच इज डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के का वैल्यू तो सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन आर होता है। ओके, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का वैल्यू के होता है। तो जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बाय के, सही है, विच इज इक्वल टू एक्सटर्नल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इंड्यूस सिग्मा 1 बाय, ठीक है। यहां से सिग्मा 1 का वैल्यू निकालो। सिग्मा 1 क्या आएगा बोलो, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले जाओ। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। चलिए एप्सिलॉन नॉट तो कट ही रहा है ना, हर जगह काट लो उसको। बोलो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाय के, सिग्मा कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाय के, सही है। ये सिग्मा 1 हो गया। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आ गया मेरे पास, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी ऑफ द ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है भाई, ओके। अब कह रहे हैं व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है। जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया तो पहले इलेक्ट्रिक था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो जाएगा नया ओरिजिनल बाय के हो जाएगा। ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका के टाइम्स का हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी का वैल्यू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एयर था। बोलो एप्सिलॉन नॉट को सीधे सीधे रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन से, है ना, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आ जाएगा एप्सिलॉन विच इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के है, तो के से मल्टीप्लाई होगा सीधा सीधा। तो बोलो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स के टाइम्स, सही है। ये डेरिवेशन हो गया बेसिकली, लेकिन फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अच्छा, इसका डेरिवेशन देखना है तो बोलो सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय D, Q इक्वल टू C से C इक्वल टू Q बाय D, सही है। और V का वैल्यू क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है भाई। C नॉट क्या था, ओरिजिनल जो था C नॉट, Q डिवाइड बाय V का वैल्यू क्या था, E D, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ओरिजिनल में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सही है। इस एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, सही है। Q एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा D, सही है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, Q से Q कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ऐसे ही आया था ना, बोलो, ठीक है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड तो बोलो C इज इक्वल टू Q बाय ED, सही है। E मतलब नया इलेक्ट्रिक फील्ड, नया इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल वाले से K टाइम्स कम हो गया है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय K, K को उठा के उधर ले जाओ, सही। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड, हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय ए, सही है। वहां से क्या आएगा, सिग्मा ए को ऊपर भेज देंगे, फिर सिग्मा की जगह चार्ज बाय एरिया, एरिया को डाल ऊपर भेज दो, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, के एप्सिलॉन नॉट बाय, या सीधा सीधा कैपेसिटेंस ये होती है, एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर के बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये देखो ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है और ये के से मल्टीप्लाई करके नई कैपेसिटेंस बन गई है। यानी कि जैसे ही मैंने क्या किया, एयर की बजाय एक नया डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट वाला डाल दिया, तो कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना। कैपेसिटेंस कितने गुना हो गई, के टाइम्स, ठीक है। सी न्यू इज इक्वल टू के टाइम्स नया कैपेसिटेंस ओरिजिनल का के टाइम्स, हेंस द कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय के टाइम्स, के टाइम्स, के टाइम्स, के टाइम्स। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक जो है उनका कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है ना। भाई सिंपल क्वेश्चन तो क्या होगा कि भैया एक कैपेसिटर था, उसमें एक मैंने 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बोलो कितना टाइम हो जाएगा कैपेसिटेंस, 5 टाइम्स। पहले 2 माइक्रोफैरड था, 10 माइक्रोफैरड। लेकिन क्वेश्चन को घुमाना होगा तो क्या करेगा, ये कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज वाला दिख रहा है आपको, और ये कैसा अरेंजमेंट है, सही है, ओके। तो बोलो ये वाला अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है आपको। मैं कहता हूं यहां पे मैंने एक कैपेसिटर था, उसके अंदर मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, K1, K2 और K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले। अब कह रहा है कि इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा,
मैं कहता हूं यहां पे 3 कैपेसिटर्स हैं, ये है पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, सही है। बोलो टोटल डी था, है ना, और जो ये कैपेसिटेंस था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब क्या हो गया, ये d/3 हो गया डिस्टेंस, ये भी d/3 और ये भी d/3। मैं कहता हूं ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3। तो C1 C2 C3 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। बोलो C1 क्या होगा, बोलो C1 इज इक्वल टू, वैसे C का फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अब कांस्टेंट आ गया K, तो क्या आ जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसका डिस्टेंस कितना है D/3, सही है। सिमिलरली C2 का वैल्यू बताइए 3K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C3 का वैल्यू बताइए 3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, सही है। ओके, अब मुझे बताओ C1 C2 C3 पता चल गए, तो बोलो इन तीनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाना चाहता हूं जिसका इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट, सही है। तो बोलो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 सही है। टेक्निकली इनका रेसिप्रोकल हो रहा है, वहां पे कर दो 1/C इक्विवेलेंट। वैसे आप पेपर में भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, ये क्या था D डिवाइड बाय 3K1 A एप्सिलॉन नॉट, सही है, प्लस D डिवाइड बाय 3K2 A एप्सिलॉन नॉट, कुछ कॉमन दिख रहा है D D D A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट और 3 3 3 निकाल लो, इनको क्या आएगा बताना, मुश्किल है क्या, बहुत सही है, कर सकते हैं आप, ये आ जाएगा D/3 है एप्सिलॉन नॉट 1/K1 1/K2 1/K3 आ जाएगा। अच्छा ऐसे दे रखे हो तो ऐसे और ऐसे, तो बोलो एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर, दिख रहा है ना पैरेलल है, ऑब्वियसली है ना, ये और ये क्या हो गए हैं पैरेलल। तो बोलो इसके लिए कैपेसिटेंस C1, इसका C2। देखो अब ध्यान से देखो, यहां से यहां का पहले कैपेसिटर में भी डिस्टेंस कितना है D, इसमें भी कितना है D, दोनों में D है, लेकिन मैं कहता हूं आगे में ये है आगे में ये है, तो प्लेट का एरिया आधा इसका हो जाएगा और आधा इसका हो जाएगा। तो पहले C का A एप्सिलॉन नॉट बाय D था पहले, अब क्या हो जाएगा C1 इज इक्वल टू फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, D तो D है, एरिया क्या हो गया आधा, सही है। और बोलो यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, सही है। सिमिलरली K2 के लिए बताइए K2 A एप्सिलॉन नॉट, सही है, कोई दिक्कत है ना, एरिया आधा हो गया ना, ठीक है। अब बताओ C1 प्लस C2, सॉरी यहाँ पे C2 आएगा, सॉरी C2, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या बोलो, मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ना, C1 प्लस C2 करना है आपको, सही है। क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 टाइम हो गया डिवाइड बाय, सही है। अच्छा अब इसमें और मुश्किल करना हो तो थोड़ा सा ही मुश्किल कर सकता है, इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भाई इसमें क्या है, ये देखो K1 K2 और K3 ऐसे देख लिया, तो ध्यान से देखो ये K1 और K2 क्या है एक दूसरे के सीरीज है, और ये पूरा इसके पैरेलल हो जाएगा। बोलो अब बताओ C1 C2 और C3 की वैल्यू मैं आपसे पूछने वाला हूं, एक एक करके खुद से बताना, मैं पूछूंगा, ठीक है। ओके C1, C क्या था ओरिजिनली A एप्सिलॉन नॉट, सही है, C का वैल्यू ये था, ओके C का वैल्यू हो गया है। अब आपको बताना है C1 का वैल्यू, और दक्ष मुझे बताएगा C1 कितना होगा, K कौन सा K1 K2 K3 K1, अच्छा K1 हो गया D2 D/2,
सही है, कोई दिक्कत? ओके, अब K2 वाला जो है C2, नितिन बताएगा। सेम K, अच्छा ये बोलना K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, कोई दिक्कत? और C3 क्या होगा नवदीप? नहीं, देवांशु बताएगा, देवांशु। C3 K, कौन सा K? K3, हाँ A/2D, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2, सही है भाई? अब क्या करना है, K1 K2 को सीरीज में लेना है पहले, ठीक है, फिर वो तो कर सकते हो, तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल से लेवल नहीं आना चाहिए। अब जबरदस्ती इससे ज्यादा लेवल बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इससे आगे हो नहीं सकता, हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे आपका चैप्टर जो है फिनिश हो, ठीक है, कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल सिंपल है, ठीक, चैप्टर फिनिश, कंप्लीट द मॉड्यूल।